राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए करवाया था। माधो सिंह प्रथम के पिता भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम भानगढ़ किला रखा गया था। भानगढ़ किले के पास में एक छोटा सा गांव भी है जिसमें कुल 200 घर बने हुए हैं और इस गांव की जनसंख्या 1300 है। भानगढ़ किले की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जाती है। किले के निर्माण के समय माधो सिंह अकबर की सेना में सेनापति का दायित्व निभा रहे थे और माधो सिंह की सेना के साथ इस किले में लगभग 10,000 लोग रहा करते थे। अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित भानगढ़ किला एक बहुत ही विशाल किला है। किले के भीतर भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा की दृष्टि से किले की चारों तरफ ऊंची दीवार भी बनाई गई है। किले का अधिकांश हिस्सा अब खंडहर में बदल गया है, लेकिन जब हम किले के मुख्य द्वार से इसमें प्रवेश करते हैं तो हमें किले के अंदर महल, मंदिर और हवेलियां बनी हुई दिखाई देती हैं। मुख्य द्वार के अलावा इस किले के अंदर 4 और प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और फूलबाड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किले के अंदर हिंदू देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और नवीन मंदिर आते हैं। 14 फीट के ऊंचे चबूतरे पर पीले पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी करके गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा भानगढ़ किले के अंदर कई महल और हवेलियां भी बनी हुई है, जिनमें से नर्तकी का महल, जौहरी बाजार और रॉयल पैलेस पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडिंग स्किल। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देता रहता हूं। अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। साथ में ही मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला अपनी वास्तुकला या फिर अपने इतिहास की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस किले के निर्माण के बाद से ही यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिस वजह से यह किला आज भारत की सबसे ज़्यादा स्थापित जगहों में से एक माना जाता है। अब यहाँ घटित हुई घटनाओं में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर सच है कि इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है, जिस पर उन्होंने यह साफ साफ लिख रखा है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही इस किले में प्रवेश किया जा सकता है। भानगढ़ किले के अधिकांश महल और हवेलियां अब खंडहर में बदल चुकी हैं और यही खंडहर इस किले को एक भूतिया महल बनाने में सहायता प्रदान करते हैं और इस किले से जुड़ी हुई भूतिया कहानियों को आधार भी प्रदान करते हैं। अलवर जिले के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे डरावने किलों में से एक माना जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का विश्वास इतना ज़्यादा प्रबल है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस किले के अंदर रात के समय रुकता है तो सुबह उस व्यक्ति का शरीर भी नहीं मिलता है। इसी वजह से शाम ढलने से पहले पहले सभी पर्यटक इस किले से बाहर आ जाते हैं। भानगढ़ किले में सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। वैसे तो भानगढ़ किले से जुड़ी हुई कई भूतिया कहानियां हमें सुनने को मिलती है, लेकिन इस किले के निर्माण और राज परिवार से जुड़ी हुई भूतिया कहानियां यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा सुनी जा सकती है। इस किले के निर्माण से जुड़ी हुई एक कहानी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। कहा जाता है जब माधो सिंह जी इस किले का निर्माण शुरू करवा रहे थे तब वह यहाँ तपस्या करने वाले एक तपस्वी बालानाथ जी के पास किला निर्माण करने के लिए अनुमति मांगने गए थे। माधो सिंह के निवेदन करने के बाद बालानाथ जी ने एक शर्त के साथ यहाँ पर किला निर्माण करने की अनुमति प्रदान की और वह शर्त इस प्रकार थी कि इस किले की छाया उनके निवास स्थान पर किसी भी प्रकार से नहीं पड़नी चाहिए। माधो सिंह जी ने बालानाथ जी की शर्त को बड़ी ही विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया था और उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू करवा दिया, लेकिन उनके कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों ने इस किले को ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा बना दिया। ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से इस किले की छाया बालानाथ जी के निवास स्थान पर पड़ने लगी।
किले की छाया अपने निवास स्थान पर पड़ते हुए देखकर बालानाथ जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने उसी ही पल इस किले को एक श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से ही यह किला धीरे धीरे खंडहर में बदल गया और इस किले में भूत प्रेत निवास करने लग गए। भानगढ़ किले से जुड़ी हुई एक और कहानी यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है, और यह जो दूसरी कहानी है वह किसी फिल्म या किसी पश्चिमी देश में सुनाई जाने वाली किसी भी भूतिया कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं लगती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार भानगढ़ किले में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। कहते हैं कि एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को देख लिया और राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को देखते ही तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया। तांत्रिक को इस बात का पता था कि राजकुमारी उसके प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए तांत्रिक ने राजकुमारी को तंत्र विद्या से अपने वश में करने के लिए एक जादुई काढ़ा पिलाने का प्रयास किया, लेकिन संयोगवश राजकुमारी को तांत्रिक की इस चालाकी का पता चल गया। राजकुमारी ने उसी वक्त तांत्रिक को गिरफ्तार करवा के मृत्युदंड दे दिया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी मृत्यु से पहले भानगढ़ किले को एक श्राप दे दिया कि अब से इस किले में कोई भी नहीं रह पाएगा। यहाँ के स्थानीय निवासी आज भी यह मानते हैं कि उस तांत्रिक की आत्मा आज भी इस किले के अंदर घूमती रहती है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भानगढ़ किले में रात के समय प्रवेश पर पूर्णतया पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके बहुत सारे लोगों ने इस किले में एक रात बिताई है। यहाँ रात बिताने वाले बहुत सारे लोगों में से कई लोगों को नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई है और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से इस किले में अभी तक किसी ने भी भूत को नहीं देखा है, लेकिन स्थानीय निवासियों का विश्वास इतना ज़्यादा प्रबल है कि यहाँ पर घूमने आने वाले पर्यटक उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार अगर रात के समय कोई भी व्यक्ति इस किले के अंदर प्रवेश करता है तो वह वापस लौटकर नहीं आएगा। इस किले से जुड़ी हुई भूतिया कहानियों के बारे में मेरा यह मानना है कि भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ही इस किले में रात के समय प्रवेश में पाबंदी लगाई है। बाकी यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इस किले से जुड़ी हुई भूतिया कहानियों पर कितना विश्वास करते हैं। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी भानगढ़ किला देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर आना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लेकिन मानसून के बाद सितंबर से लेकर मार्च तक आप भानगढ़ किला देखने के लिए कभी भी आ सकते हैं। आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में भानगढ़ किला देखने के लिए कभी भी आ सकते हैं। शाम को 6 बजे से पहले आपको किले से बाहर आना होता है। शाम को 6 बजे के बाद किले में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है। भानगढ़ किले में भारतीय पर्यटकों से प्रवेश शुल्क 25 रुपये लिया जाता है और विदेशी पर्यटकों से प्रवेश शुल्क 200 रुपये लिया जाता है। अगर आप अपने साथ कैमरा लेकर जाते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप हवाई जहाज से भानगढ़ किला देखने के लिए आ रहे हैं तो जयपुर और दिल्ली के एयरपोर्ट भानगढ़ के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा दौसा का रेलवे स्टेशन भानगढ़ के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप सड़क मार्ग से भानगढ़ किला देखने के लिए आ रहे हैं तो दिल्ली, जयपुर, दौसा, अलवर इन सभी शहरों से आप बड़ी आसानी से भानगढ़ किले तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी दिखती है या कोई जानकारी गलत लगती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं यात्रा से संबंधित जानकारी मेरे YouTube चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में ही मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद। माधो सिंह के अनुमति मांगने निवेदन करने पर इस निर्माण